नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन के बहुत प्रभाव पड़े हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल हो। हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होगी तो हम जीवन जो भी काम करेंगे उसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने का ख्याल रखें। प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम, हम देख रहे हैं पूरी वाटिका लगाई। दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन के बहुत प्रभाव पड़े हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभाव करता है और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा देश है। हमारी पर्यावरण अनुकूल हमारी जीवन शैली होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के देशों से भी आह्वान किया, भारत में भी आह्वान किया कि हमारी लाइफ स्टाइल पर्यावरण के अनुकूल हो, हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल हो। हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होगी तो जीवन में जो भी हम काम करेंगे उसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसीलिए एक पेड़ अपनी मां के नाम, पूरे देश के अंदर सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वह अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर इस एक पेड़ अपने मां को जन आंदोलन बनाएं। पर्यावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली को बनाने के लिए लोगों को जन जागरण करें, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने सामाजिक दायित्वों को निभाएं और जो पर्यावरण के जलवायु परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए एक साझा प्रयास करें, सबके मिलकर प्रयास करें, जन जन के साथ मिलकर प्रयास करें। तो हम आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली का संदेश भी देगा और जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हो उसको रोकने में भारत नेतृत्व करेगा। इसलिए मेरा संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी है, हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे। सभी लोगों को गांव, शहर, ढाणी, मोहल्ले, सोसाइटी के अंदर सबको आग्रह किया है कि वह अपने अपने इलाके में पेड़ लगाए और विशेष रूप से आने वाली पीढ़ी, जो नौजवान पीढ़ी है, उस नौजवान पीढ़ी को हमारे संस्कार संस्कृति की जागरण है। क्यों हम धरती को अपनी मां मानते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं और इसीलिए पर्यावरण के बारे में भी उनकी सारी जानकारी होगी तो निश्चित रूप से जैसी पीढ़ी के संस्कार विचार होते हैं उसी तरीके की पीढ़ी तैयार होती है। मुझे आशा है कि आने वाली पीढ़ी हमारी पर्यावरण के अनुकूल जीने वाली पीढ़ी होगी और हम जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के रोकने में कामयाब होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्हें संसद के नियम उसकी गरिमा के तहत ही आचरण करना चाहिए। वे संसद में बोलते हैं कि सारे हिंदू हिंसक होते हैं। इसके साथ ही जब हमारे नेता प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब सभी कांग्रेसी सांसद वेल में आकर शोर मचाने लगे, तो ये संसद की गरिमा नहीं। राहुल गांधी जी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको संसद के जो नियम है और संसद की जो गरिमा है उसके अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। और संविधान में जो लिखा हुआ है कि सभी धर्मों का हम आदर करेंगे, वो संसद में खड़े होकर के बोल रहे हैं सारे हिंदू हिंसक होते हैं, ये कैसे सहन करेगा। और दूसरा, वो जब बोले तो हमने सुना, और जब नेता, हमारे सदन के नेता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो जब बोल रहे थे तो सारे कांग्रेसी वेल में थे, हल्ला कर रहे थे। 2 घंटा 20 मिनट तक हल्ला करना ये संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। जिस तरह से जो है अभी नया कानून को लेकर कई परेशानी है, उसको नए कानूनों में नागरिकों को सुविधा ज्यादा है, कोई परेशानी नहीं है। छोटी मोटी परेशानी का विषय साउथ से कई जगह से आया है, वो दूर कर लेंगे। गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय मिलकर इस दिशा में तेजी से काम करेंगे।
राजस्थान में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में यहां के हालात की जानकारी लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण की जानकारी पहले किसी को नहीं थी। सीएम भजनलाल शर्मा जब शहर का दौरा कर रहे थे तब उनके साथ उनके प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल और यूडीएच विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टी रविकांत मौजूद थे। सीएम ने दौरे के दौरान कई व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए, जिनमें ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना भी शामिल है। विशेष कार्य बल व पुलिस ने वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने यहां एक बयान में बताया कि बांसवाड़ा जिले में प्रवीण मालविया व उसकी पत्नी सविता को 5 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बयान के मुताबिक इसके बाद शनिवार को इस मामले में सुकाम डामोर, सुभाष डिंडोर, वीर सिंह जैसे कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी, नकबजनी और लूट सहित अन्य मामलों में फरार चल रहे एक 20,000 रुपए की इनामी बदमाश को मकराना पुलिस ने शनिवार को पकड़ा है। थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि डिडवाना कुचामन एसपी राजेंद्र मीना ने निर्देशानुसार जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। असनावर क्षेत्र स्थित ईकवासा टोल के पास शुक्रवार को बाइक सवार व्यक्ति से 3.50 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर आरोपी शिवराज मेहर और सूरज बंजारा को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। हनुमानगढ़ जिले के टीबी थाना क्षेत्र में बारिश के कारण छत गिर जाने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसा टीबी थाना इलाके के 2 GGR में हुआ। वहां खेत में बने एक कमरे में शनिवार रात को परिवार को 6 लोग सो रहे थे। इस दौरान कमरे की छत गिर गई। इससे 2 सगे भाइयों सुमित और अमित की मौत हो गई। 4 अन्य को मामूली चोटें आई। राजस्थान में लोगों को अब सस्ती दरों पर बजरी मिलेगी। चर्चा है कि राजस्थान में लोगों को वर्तमान बजरी की दर से 400 रुपए कम में बजरी मिलेगी। इसको लेकर अब राज्य सरकार बजरी खनन के लिए 48 नए पट्टे नीलाम करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार बजरी की नई दरें भी लागू करेगी। आमजन को सुलभ और सस्ती बजरी मिले, इसके लिए भजनलाल सरकार कवायद करने जा रही है। इसके चलते बजरी खनन के लिए 48 नए पट्टों को नीलाम किया जाएगा। राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार के कृषि मंत्री रहे किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस कायम है। किरोड़ी लाल मीणा ने खुद से इस्तीफे की तो सार्वजनिक घोषणा कर दी है, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ या इसके आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से अभी तक नहीं दी गई है। ना ही उनकी जगह दूसरे किसी को कृषि मंत्री बनाया गया है। भाजपा के कई नेता किरोड़ी लाल मीणा को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच दिल्ली दौरे पर आए किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद किरोड़ी लाल मीणा को 2 ऑफर दिए गए हैं। इसमें से एक ऑफर है इस्तीफा वापस लेने का। राजस्थान में शनिवार की रात जयपुर समेत अलवर जिले में भारी बारिश हुई है। जहां शनिवार रात 1 बजे से भारी बारिश हुई, अल सुबह 3 बजे तक चली। इसके बाद 5 बजे से शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर सुबह 8:30 बजे तक जारी रहा। प्रदेश में बारिश का लगातार दौर जारी है। दूसरी तरफ अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव भी देखा है। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। जालौर का अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गंगानगर, बीकानेर का अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ज्यादा तापमान रहा है। गुलाबी नगरी जयपुर का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री दर्ज किया गया।